लिए थोड़ी कह रहा हूँ। तो देखिए, आप और हम 3 महीने के लिए किसी पास के गांव में चलकर छिप कर रहेंगे और इधर मेरे गोविंद अखबारों में ये खबर छपवा देंगे कि यूनियन थिएटर के मालिक और अजमत कश्मीर के मुसन्निफ दोनों कश्मीर से तारीख तस्वीर करने के लिए साथ साथ कश्मीर गए हुए हैं। और अजमत कश्मीर इतनी धूमधाम से खेला जाएगा कि कोई और नाटक इतनी तैयारियों के साथ कभी ना खेला गया होगा। अजी नाटक क्या होगा, कश्मीर पूल फिजा होगी। फिर वो कहेंगे कि वो दोनों सैया कभी फला पहाड़ की चोटी पर गए, कभी उसकी तस्वीर निकाली, कभी इस बात की तहकीकात की, कभी उस झील की सैर की। रोजमर्रा की अखबारों में इसी तरह की खबरें शाये होंगी। 3 महीने के अंदर जब पूरी हलचल हो जाएगी, खेल वाले दिन सारा शहर उमड़ पड़ेगा। लोगों को बैठने की जगह ना मिलेगी तो यूं ही लौट जाएंगे। वाह बाबू साहब वाह, क्या तरकीब सोची है। अब इसमें देर ना कीजिएगा। भाई परमात्मा ने भी आपको क्या दकीका रस अक्ल दी है, मुझे तो ये सपने में भी न सूझता। तो आप चलने के लिए मुस्तैद हैं? ये आप क्या कह रहे हैं भाई, मैं कैसे चल सकता हूँ। देखिए देवेंद्र बाबू, और मुझे एक खास बीमारी है और वक्तन फोक्तन उसका दौरा पड़ जाता है। आजकल तो उसने बड़ा दिक्कत रखा है भाई। मुझे कहाँ ले चलिएगा, आप अकेले जाइए। नहीं, अकेले नहीं जा सकता। देखिए सारा खेल बिगड़ जाएगा, हम दोनों को साथ चलना चाहिए। लेकिन इस काम में किसी तरह का खौफ तो नहीं है। मेरा मतलब है मान लो किसी ने देख लिया तो फिर, और ये तो बताइए चलिएगा कहाँ। देखिए इस बारे में तो अभी तक कुछ सोचा नहीं। अब कल रात में ही तो ये तरकीब सूझी, इसीलिए आपसे सलाह लेने के लिए यहाँ आ गया। मेरे ख्याल से हमें चलना ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कलकत्ते के बहुत थोड़े आदमी हो और छिपने के लिए बहुत सारी जगह हो, ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े। अभी उस दिन भुवन और हरेंद्र बैंक पर हाथ साफ करके गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है किसी पास के गांव में ही रुकपोश है और पुलिस यहाँ गांव के खाक छान रही है। अच्छा, आपने रामनगर का नाम सुना है? नहीं, क्यों? वो मुकाम जाड़े में बिल्कुल वीरान हो जाता है, जैसे अरब का रेगिस्तान। वहां चलकर नाम बदल कर रहने में किसी को कानो कान खबर नहीं। और फिर रामनगर में एक नदी है, सुबह शाम उस नदी के किनारे ठहरिएगा, आपकी तबीयत को भी नफा होगा। देखिए देवेंद्र बाबू, मेरी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे देहात जाकर तबीयत हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब महीने 15 दिन की बात हो तो खैर, 30 दिन गजब रे गजब। देखिए देवेंद्र बाबू, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अपनी बीवी से सलाह ले लूं फिर कुछ बोलूंगा। हाँ, मुस्तकबिल के सुनहरे बात दिखाकर आखिर मैंने हेम बाबू को चलने के लिए तैयार कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर ही सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। हम दोनों स्टेशन पहुंचे। टिकट खरीदकर गाड़ी में बैठते ही हेम बाबू ने ऐसी मोहरमी सूरत बनाई कि मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना कम तो उनको पहली बीवी के मरने पर भी ना हुआ होगा। उनकी सूरत पर तरस आता था। खैर, स्टेशन से मैंने 2 अंग्रेजी अखबार खरीदे। दोनों ही अखबारों में हमारे कश्मीर जाने की ये लंबी चौड़ी खबरें दर्ज थी। ऐसा मालूम होता था कि हम सचमुच कश्मीर जा रहे हैं। सफर खत्म हुआ, हम लोग रामनगर पहुंचे। गांव बहुत छोटा सा है और सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। मकान ढूंढने में भी हमें कुछ खास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने मकान मालिक से कहा मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसीलिए हम आबो हवा तब्दील करने के लिए यहाँ पर आए। 5-7 दिन के बाद बसंती हवा चलने लगी। एक दिन मैंने हेम बाबू से कहा, क्यों, कैसी जगह है ये? राम 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 राम। क्या ऐसी जगह भी आदमी आते हैं, ना कोई तफरी ना कोई दिलचस्पी। अजी गांव क्या है, मरघट है मरघट।
मैं तो यहाँ आके उकता गया हूँ बिल्कुल। ना कोई काम ना कोई काज। हाँ, शाम को रोजाना के अखबार मिल जाते, लेकिन दिन कैसे कटे भाई? मैं तो इस घर में बैठे बैठे तड़ गया हूँ भाई। ना तरफ घूमने फिरने का कोई मौका, और ऊपर से मैं मोटा इतना बेहिसाब हूँ कि गांव में निकलते बच्चों से पिंड छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है। वो तो अच्छा है कि जरा गांव में बच्चे थोड़े कम है, तो ना मैं तो अब तक पागल हो जाता भाई। देखिए, अभी तो सिर्फ 30 ही दिन हुए हैं और सिर्फ 70 दिन ही तो बाकी हैं, और फिर कब आ रहा है नसीबों का सितारा चमकेगा। तब तक मैं जिंदा रहा तो यहाँ एक एक दिन काटना मुश्किल है? अगर बीची में टपक गया तो वो दौलत किस काम आएगी है? और अभी 70 दिन है, ये कहिए पूरा जमाना है। देखिए देखिए साहब, इससे तो यही बेहतर है कि हम लोग कलकत्ते लौट चले हैं। अब यहाँ की आबो हवा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, और इसकी भी फिक्र लगी है कि वहाँ कोई मेरी राह देखकर कहा रहा होगा। मुझे खूब मालूम था, अपने बीवी से अलग रहकर हेम बाबू ना तो खुश रह सकते हैं और ना ही तंदुरुस्त।